All right, G, request for advice. Managing studies and career in Russia. Assalamualaikum. Hope this email finds you well. I'm reaching out to seek your valuable advice on a pressing matter. Alhamdulillah, I've been awarded a Russian government scholarship for my master's program at one of the Russia's prestigious universities, covering tuition and accommodation fees. However, I need to work part time to manage living expenses. Currently, I'm working remotely as a junior quantity surveyor for an American consultation firm, Russia में बैठ के, a role I held in Pakistan before moving to Russia. While my salary is sufficient for expenses, I'm tempted by a second option, taking on a part time job, which would triple my earnings. This would allow me to save significantly, but at the cost of gaining work experience. I'm torn between two options. Continue my current job, gaining 3 years of work experience by the end of my master's, but with minimal savings. Number two, pursue the part time job, earning a substantial income but sacrificing work experience. I hold your expertise in high regard and your guidance would be invaluable. Thank you for your time and I eagerly await for your response. अच्छा, ये भाई जो हैं MS हैं सिविल इंजीनियरिंग में एंड पीटर द ग्रेट सेंट पीटर्सबर्ग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. ऑलराइट जी, जैसे कि एक भाई हैं रशिया में पढ़ रहे हैं, इनके पास दो ऑप्शन हैं. अभी सही कमा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं मैं ट्रिपल कर सकता हूँ अपनी इनकम बट एट द कॉस्ट ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस. सो इसका बड़ा आसान सवाल है, इसका बड़ा आसान जवाब है. मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट टर्म गेंस के लिए लॉन्ग टर्म लॉसेस और लॉन्ग टर्म गेंस के लिए शॉर्ट टर्म लॉसेस. मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं भूल गया हूँ टाइटल क्या था. खैर, जिनको याद है वो बता देंगे. तो भाई पैसे फिर आ जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा. ज़िंदगी में कभी भी पैसों की वजह से ऐसे डिसीजंस लाने ना लें जो कि आपको फिर फ्यूचर में हॉन्ट करें. देखिए, इंसान के पास लिमिटेड एनर्जी है. उस एनर्जी को हमने जितना कंजर्व करके चल सकते हैं ना उतना. हमें एग्जॉस्ट नहीं होना, बर्न आउट नहीं करना. हमें टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेनी है. और जैसे हम, यार अब मैं आप इसको मिसाल बताता हूँ. वॉकमैन जब हम यूज़ करते थे ना, वॉकमैन आता था बैटरी के साथ, ठीक है. तो वो सेल लगाने पड़ते थे. अब सेल महंगे मिलते हैं, वो रिचार्जेबल होते नहीं थे. तो और इतने पैसे भी नहीं होते थे. तो हम क्या करते थे कि गाने सुनने के लिए वॉकमैन यूज़ करते थे, रिवाइंड फॉरवर्ड फिर पेन या पेंसिल से डाल के करते थे. इससे हम पैसे बचाते थे. सो एनर्जी कंजर्व करके चलते थे ताकि लॉन्ग टर्म चले. एक ही दिन में रिवाइंड फॉरवर्ड करके सारे गाने अगर सुन लें, हम हैं राही प्यार के गाने, तो फिर ख़त्म हो जाएगा. तो इसी तरह इंसान को भी अपने आप को उसी एनर्जाइज़र की बैटरी की तरह चलाना है कि भाई हमें रुक रुक के चलना है, ना कि हम सारी एनर्जी एक ही बार लगा दें और फिर ना इधर के ना उधर के. देखिए, लॉन्ग टर्म गेन यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस गेन करें विदाउट एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ और विदाउट बर्निंग आउट. पैसे उसमें जब आप आराम से एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जब आप मार्केट में आएंगे, तो अभी ये पार्ट टाइम जॉब से जितना कमाएंगे शायद इसका क्वाड्रुपल आप कमा रहे होगे, बिकॉज आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा और अच्छा फ्रेश दिमाग वाला एक्सपीरियंस होगा. क्या फ़ायदा आप पार्ट टाइम जॉब भी थके हुए हालत में करेंगे और फिर जो जिस काम के लिए गए हैं वो भी थकी हुई हालत में करेंगे. तो फिर आप जो है ना शॉर्ट टर्म कितना एक्स्ट्रा कमा लेंगे, 500 यूरो कमा लेंगे, 1000 यूरो कमा लेंगे, 2000 यूरो कमा लेंगे. इसकी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है एज अपोज टू जो आपके फ्यूचर के गेन्स हैं. तो उसको आप ख़राब ना करें और कोशिश करें कि एनर्जी कंजर्व करके चलें. जिस काम के लिए गए हैं रेजर शार्प फोकस उसमें रखें. अभी आपने जैसे कहा कि एक्सपेंसेस आपके सही मीट हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है. ना भी मीट हो रहे होते तो मैं फिर आपको बोलता कि वेजी माइट सैंडविच खा खा के पीनट बटर लगा लगा के गुजारा करें. मगर जिस कोर मकसद के लिए गए ना, कोर मकसद ख़राब ना करें. हमारे लोग यही करते हैं कि कोर मकसद से हट जाते हैं और फिर इधर उधर शॉर्ट टर्म गेम्स में सिक्योरिटी की जॉब कर ली, कब 15 साल गुजरे पता नहीं चला. ऊबर ईट्स, डोर डैश, एरामेक्स ये कर लिया. पैसे अच्छे हैं मगर लॉन्ग टर्म नुकसान देता है. तो लॉन्ग टर्म हमें देखें, लंबी रेस का घोड़ा बनना ज़िंदगी में, कोई भी काम करें आप हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बने. मैं अपनी अगर मिसाल दूँ आपको, तो मुझे भी बड़ा दुख होता था कि मैं जब वीडियोस बनाता था उतने व्यूज़ नहीं आते थे और जो दूसरे वाले अमीर व्लॉगर्स थे वो बूस्टिंग कर करके वो मिलियन मिलियन व्यूज़ लेते थे. तो इसका उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़े बड़े इवेंट्स मिले, बड़ी बड़ी ब्रांड डील्स मिली. मगर अब कहाँ है वो? देर नो वेयर. वाई? बिकॉज उन्होंने सारा एग्जॉस्ट कर लिया कि बस जल्दी ले ले ली. वही ना गोल्डन एग वाली जो मुर्गी है उसका एक ही बार गला काट लो, सारे अंडे मिल जाएंगे. ये नहीं करना होता. हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बने, ठीक है.
मेरे साथ मेरे बाद कितने सारे चैनल आके गायब भी हो गए। मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ और शौक़ से कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी सपोजिड हॉलीडे में हूँ, लेकिन कर रहा हूँ काम, क्योंकि मुझे पता है आगे 3-4 दिन रिलैक्सेशन है, हल्ली वल्ली टेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बने, अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।